लोग कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे एक बबल है कि ये मार्केट ओवर हाइप्ड है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस बबल के पीछे के रियल ग्रोथ, रियल विजन को। एक ऐसी कहानी जिसका फ्यूचर गुड़गांव के मैप को बदल कर रख देगा। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के बायस क्लब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ लोगों को ये लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत ही ओवर हाइप्ड है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मार्केट बबल है, कभी ना कभी तो ज़रूर ब्लास्ट होगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो शायद आपकी ये सोच बदल दे और आप गुड़गांव को किसी और नज़र से देखने लगो। लेकिन पहले मैं आपको थोड़े पास्ट में लेके चलती हूँ, जहाँ पे डीएलएफ कमलियास जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, उस लोकेशन पे जहाँ कुछ नहीं था। गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड को याद कीजिए, जब वहाँ डीएलएफ कमलियास लॉन्च हुआ था तो आसपास कुछ नहीं था, नो प्रॉपर रोड्स, नो कनेक्टिविटी। लेकिन आज कमलियास का रेट 30 to 35 करोड़ तक पहुंच गया है। क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एलिट क्राउड शिफ्ट हुआ। सेम चीज आज द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हो रही है, बस डिफरेंस ये है कि लोग इस बार मिस करना नहीं चाहते। जिस तरीके से आज के टाइम पे गोल्फ कोर्स रोड पे टॉप नॉच फैसिलिटीज और एमिनिटीज है, बहुत सारी अमेजिंग कनेक्टिविटीज हैं और आज के टाइम पे वहाँ के रेट्स आसमान छू रहे हैं, वैसा ही फ्यूचर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी जरूर आएगा। क्योंकि जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्राउड आना स्टार्ट होगी, वैसे वैसे यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स और साथ में कनेक्टिविटी सब कुछ मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अभी आपको पता होगा ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। ग्लोबल सिटी गुड़गांव का नया इकोनॉमिक पावर हाउस होगा। सेक्टर 36B और 37D के बीच बन रहा ग्लोबल सिटी, जो कि 1000+ एकड़ का मेगा प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ एक टाउनशिप नहीं बल्कि एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक जोन होगा। MNC ऑफिसेस, IT पार्क, कन्वेंशन सेंटर्स, स्टार्टअप्स हब, सब कुछ होगा। ये एक मिक्स यूज लैंड है जहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वो सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। और गेस कीजिए, ये मुंबई के BKC से भी बड़ा होगा। गवर्नमेंट ने इसे 2 फेजेस में डिवाइड किया है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक ऐसा एंकर पॉइंट बनेगा जो पूरे द्वारका एक्सप्रेस की वैल्यू को बूस्ट करेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब तक मेट्रो नहीं है तब तक कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के पास न्यू मेट्रो लाइंस प्रपोज की गई है, जिसमें मेट्रो से लेकर सेक्टर 21 मेट्रो तक और साइबर सिटी के मानेसर तक एक्सपेंशन इंक्लूड है। मेट्रो स्टेशन जैसे सेक्टर 101, 104 और 111 के पास प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी राइज पर है। मेट्रो एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो आपके प्रॉपर्टी को बूस्ट कर देती है। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आज का फाउंडेशन और कल का ट्रस्ट। एक शहर तभी बनता है जब हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज उस एरिया में हो। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आने वाले मेजर इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स जैसे कि शीतला माता मेडिकल इंस्टीट्यूट और टॉप स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूड हैं, जो ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज पे हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है रेजिडेंशियल डिमांड पर। इसके अलावा सेक्टर 114, आपको पता होगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में ये एक लौता सेक्टर है जिसको कमर्शियल हब बनाया गया है। ये सेक्टर स्पेशली कमर्शियल के लिए ही है। जहां डीएलएफ साइबर हब ने गुड़गांव को ग्लोबल मैप पे ला दिया है, वैसे ही कुछ होने जा रहा है सेक्टर 114 में। कमर्शियल एसईओ प्रोजेक्ट्स जैसे कि M3M कैपिटल वॉक, एलान एम्परर, EBD 114, ये सब नए बिजनेस और रिटेल के हब बनने वाले हैं। सेक्टर 114 बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे है, तो इमेजिन कीजिए दिल्ली वाले वीकेंड्स पे शॉपिंग करने भी और बिजनेस के लिए भी यहीं पर आएंगे। और इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 5 स्टार होटल्स और MNC कंपनीज भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। ITC, हयात जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऑलरेडी लैंड परचेज कर रखा है नियर बाय सेक्टर्स में, सेक्टर 111, 108 और 113 के आसपास। बड़ी बड़ी MNC कंपनीज भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी आते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी है NH8 एयरपोर्ट और द्वारका के साथ। ये सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहेंगे।
और साथ में यहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ एलिट क्लास लोगों के लिए है, जिनके पास करोड़ों रुपए है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से मिथ है। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग भी देखने को मिल जाती है। सेक्टर 99, सेक्टर 102, 106 जैसे एरियाज में गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स भी चला रही है। दूसरी तरफ DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड जैसे डेवलपर्स प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम लिविंग और अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों ही देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के विजन की, तो उनका खुद का ये कहना है कि गुड़गांव को वो सिंगापुर बनाना चाहते हैं। और एक्सप्रेसवे की क्वालिटी और स्पीड देखिए, 6 लेन सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे, टनल, फ्लाईओवर, अंडरपासेस सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर विजन के बारे में, IGI एयरपोर्ट से डायरेक्ट टनल कनेक्टिविटी है। डिप्लोमेटिक इंक्लेव 2 द्वारका में जो बन रहा है, और इसके साथ साथ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी नियर बाय है, और साथ में मेट्रो एक्सपेंशन भी प्लान है। तो दोस्तों, जब कोई भी कहे कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक बबल है, ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसको ये वीडियो आप ज़रूर दिखाना। बबल वही होता है जो अंदर से खोखला हो, पर जब हर तरफ डेवलपमेंट, प्लानिंग, विजन चल रहा हो तो उसको बबल नहीं कहते, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आपको क्या लगता है या आपका क्या मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आगे चलकर भारत का अगला सुपर कॉरिडोर बनेगा? बबल नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए मुझे इस वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।